न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें दिग्गिराजा ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। राहुल गांधी ने उस बयान को दिग्विजय का निजी बयान बताया है। तो आइए शुरू करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बयानवीर। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं है। यह दिग्विजय जी की निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहले दिग्विजय सिंह के बयान को सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान परस्त है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान से राहुल गांधी ने किनारा कसते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह का यह जो बयान है वो उनका निजी बयान है। आप भी सुनिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। तो जो दिग्विजय सिंह का ओपिनियन है वो राहुल गांधी का ओपिनियन नहीं है, कांग्रेस का ऑफिशियल ओपिनियन नहीं है, उनका निजी बयान है। अक्सर ये निजी बयान वाली जब बात आती है, जब नेता कुछ बोल जाते हैं और फंसने लगते हैं, तो ऐसे पार्टी उनसे किनारा करने के लिए कहती है कि ये उनका निजी बयान है, बाकी बयान उनके अपने हो जाते हैं। अगर सभा में कहा गया बयान है तो उनका एक निजी बयान है। वास्तव में क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? अगर जो हुआ, हमारी सेना कह रही है कि अगर जो हुआ तो इसके सबूत नहीं मांगे जाने चाहिए। क्या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि सेना पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे जवाब लेंगे। कांग्रेस से जवाब लेंगे, बीजेपी से भी कुछ बातें होंगी और राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, उनसे भी कुछ राजनीतिक जो है इससे रस निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बयान के पीछे का सच क्या है। सवाल यही है कि जब चुनाव गहराते हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिनसे तू मैं हो जाती है, और जो पार्टियां हैं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जो होना है, क्या इसलिए यह हो रहा है? क्या इस बात को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार कर रही है वो गलत है, चाहे वो कहीं भी जाके लगे, सेना पर सवाल खड़े हो जाएं? क्या ऐसे ही एक जिम्मेदार नेता को बयान देना चाहिए? और अगर जो बयान देते हैं तो
क्या उनको यह बयान देते वक्त यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि चुनाव आने वाले हैं, कुछ ऐसे बयान ना दे दें कि पार्टी ही हमसे किनारा करे? दोनों स्थितियों में कांग्रेस को हानि ही हानि है, फिर भी ऐसे बातें होती हैं। और यह पहली बार नहीं हो रहा, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप खोजिए तो बस तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें ऐन वक्त पर इस तरह के नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। सवाल यह है कि अगर जो नेता का गुण क्या होना चाहिए यह भी देखा जाना चाहिए। नेता के गुण क्या हैं? चमत्कारिक व्यक्तित्व का मालिक भी होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो नेता हो रहे हैं ऊट पटांग बयानों से चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को तो ऐसी चर्चा की ललक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो पूरा देश जानता है, वो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो इस तरह के बयानबाजियों और लफाजियों से आखिर क्या हासिल होने वाला है, यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया और कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा किया, तो दिग्विजय सिंह का उसमें लाभ है या हानि है? कांग्रेस पार्टी का हानि है या लाभ है? और इसे बीजेपी किस तरह से भुना रही है, यह भी देखने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दे होने चाहिए जिस पे चर्चा की जाए, जो आज की ज्वलंत समस्या है। लेकिन इन सब से इतर हट करके आखिर कांग्रेस के नेता क्या कराना चाहते हैं? अपनी फजीहत के सिवाय और कुछ नहीं। मेरी समझ में तो यही आ रहा है। बाकी जो हमारे दर्शक हैं, जो जनता है, इनकी बातें जो सुनती है, इन पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो सुन करके अंदाजा खुद लगा ले। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप भटनागर जी बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। के विश्वदेव राय जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करें, इससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी स्थितियां बन पड़ रही हैं और जो भी चर्चाएं यहां पर होनी चाहिए वो सार्थक होनी चाहिए। हम अपने मेहमानों से ये चर्चा के शुरुआत में ही निवेदन करते हैं कि जो भी चर्चाएं हो सार्थक हों, ऊट पटांग ना हो। नेताओं के ऊट पटांग जो बयान आ रहे हैं उन पर सार्थक चर्चा करके कम से कम दर्शकों का समय हम लोग नष्ट ना करें। सवाल यहां पर यह है, भरत सिंह जी आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, आज भी आप सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस ने उससे, उनके इस बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस को क्या मिला? देखिए, मिला क्या नहीं मिला, तो मेरा ये मानना है कुछ मिला नहीं, नुकसान ही होता है। इसे इस तरह से पहली बात है कि कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा छोटा कोई भी नेता हो, मेरा आवाज मुझे ही रिटर्न आ रहा है। ठीक है, हम उसे दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। ठीक करा दीजिए। जी। मैं देवेंद्र भाई, देखिए ऐसा है ना कि कम से कम देश के नौजवानों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात जो है बॉर्डर पे डटे हुए हैं, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, इतने में अगर वो हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं तो इस तरह से किसी भी नेता को बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो देता है तो मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। और कम से कम हमारे जो है नौजवानों के लिए राजनीति करना चाहिए, राजनीति होना चाहिए। राजनीति हम भाजपा हो या मैं हूँ, कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग आपस में करेंगे। ये हमारे देश के अंदर क्या हमारे अपना बात है, देश का अंदर जो माहौल है उस माहौल को खराब न करे, क्योंकि जो भी बात होती है वो बाहर तक जाती है, बिल्कुल देश से बाहर तक जाती है। तो कम से कम दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता है, सुलझे हुए नेता है, और इस तरह से बयान देते हैं, उसका मतलब क्या है? इसीलिए हमने कहा ना कि भाई ये बयान हो ही नहीं सकता है। हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियली बयान भी नहीं है और हम इससे सहमत भी नहीं है, क्योंकि सैनिक हमारे पूरे देश की जान और आन और मान सम्मान सब है हमारे लिए।
तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने ये जो कहा है इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा तो ठीक है, नहीं कहना चाहिए और ये ऑफिशियल बयान भी नहीं है, लेकिन इस तरह से उन्होंने कहा है तो कोई कार्रवाई करेगी कांग्रेस दिग्विजय सिंह? देखिए ये तो हाई कमान तय करता है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और कम से कम राहुल जी अगर ये कहे हैं कि ये हमारा बयान नहीं है, दिग्विजय सिंह का बयान है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और मीडिया में राहुल जी का बोलना मतलब ये समझिए, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल जी को भी नहीं बोलना चाहिए? नहीं, राहुल जी ने दिग्विजय सिंह जी की ये कहा ना कि भाई हमारा ये पार्टी का बयान और ये ऑफिस की हमारा बयान नहीं है, और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको कि हमें अपने सैनिकों पे गर्व है, मान सम्मान है, हम उनका करते हैं, हमें गर्व है, ये उनका तो राहुल जी तो एक सामान्य नेता है। नहीं, राहुल जी सामान्य नेता हैं और कांग्रेस से सांसद भी हैं, लेकिन अध्यक्ष तो कोई और है, खड़गे जी हैं। नहीं तो इस पर बयान, ऑफिशियल बयान तो उनके तरफ से आना चाहिए ना सर? नहीं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता, जो हमारे पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं, उनका काम है ये बताना, और उन्होंने बताया है। जयराम रमेश जी ने इस जो है वो पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है, बताया जी ट्वीट करके बताया ना, आपको बता दिया ट्वीट करके, जरूरत पड़ा तो राहुल जी ने कह दिया। तो राहुल आप कह रहे हैं कि राहुल जी तो एक पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता है, और उसके बाद अभी देखिएगा भाजपा के सब लोग राहुल पे टूटते हैं। उनके मंत्री जो है 40 मंत्री आते हैं, राहुल जी पे टूटते हैं। नहीं, अगर जो राहुल जी ने कहा, जयराम रमेश जी ने कहा, तो खड़गे जी भी बोल दें, ऑफिशियल हो जाएगा। बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, कब बोलेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी के बगैर तो इनका खाना ही नहीं हजम होता है भाजपा का। तो राहुल जी तो हमारे लिए तो बड़े नेता है, हमारी पार्टी के लिए, हमारे लिए, हर कांग्रेसी के लिए बड़े नेता है। जी, प्रदीप भटनागर जी, ये जो बयान आया है दिग्विजय सिंह का, और राहुल जी ने सीधे कह दिया है कि ये ऑफिशियल, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है, किनारा कर लिया है, क्या कहेंगे आप? जरा पूछा जाए कि दिग्विजय सिंह कौन है इनकी पार्टी में जी, और क्या कद रखते हैं? क्या दिग्विजय सिंह कभी देश के और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं रह चुके? क्या देश का नेतृत्व नहीं कर चुके? या देश की जनता से या देश की फौज से या आम नागरिकों से उन्हें प्रेम प्यार नहीं है? जो आदमी, जो एक वर्तमान में जो एक केंद्र का में मंत्री और एक सूबे का बहुत बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, तो क्या ये अशोभनीय बातें शोभा देती हैं? एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, 6 बार हो जाए, हर बार जी, और हर बार मणिशंकर अय्यर बोले तो ऑफिशियल है, बोले तो ऑफिशियल है, हर आदमी बोले वो ऑफिशियल है। तो ये ऑफिशियल बाजी कब तक चलेगी जी? तो ये सब चीजें देश की जनता कुछ तो कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बार बार इनके नेताओं द्वारा इस पर सबूत मांगे जा रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सेना पर सवाल खड़े होते हैं जी। क्या आपने ध्यान में छोड़ रखा है जान के? ठीक है, इसमें आज कश्मीर की तरफ जो नक्सलवादी लोग हैं, जो आज जो लोग बात करते हैं कि ये को समर्थन करती है, क्या ये जो अलगाववादी के साथ घूम रहे हैं, जिन्होंने इतने एक लंबे टाइम तक तो शांति नहीं होने दी कश्मीर में, तो पीता है इनको? ये चीजें देश की जनता, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया को खूब दिखाना चाहिए, और हम भी प्रचार प्रसार करेंगे और खूब प्रचार प्रसार करेंगे कांग्रेस का। शब्द क्या है? और हर देश की जनता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहन बेटियों तक पहुंचाएंगे। क्या है, इन्हें जवानों से कोई अहमियत नहीं है, जो उनकी शहादत पे, उनके शहीदों पे, शहादत पे और शहीद जो हो गए उन पे कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, अगर दिग्विजय सिंह जी को बोलना था, क्या अभी बोलना था? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है। ठीक है, तो ये सब चीजें बड़ी गहराई से सोचनी चाहिए। जो देश की सीमाओं पे बलिदान दे रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, बिल्कुल, आप उनके विषय को लेके
आप इस टाइप की बातें कर रहे हो। एक मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, और वो वीडियो जारी हुई थी दिग्विजय सिंह किस तरह एक फौजी को गिरफ्तार पकड़ के थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, वो भी देश भूला नहीं है। जी जी, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो जनता से बोलते हैं कि अगर आपको देश में शांति चाहिए तो आपको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना पड़ेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, हिमाचल के लोग बहुत पछताएंगे, देखना पता, सरकार तो बना ली कांग्रेस की, ठीक है, मगर बहुत पछताएंगे। ठीक है। हम उदाहरण और के प्रदेशों विश्वदेव को देखा राय जी के इन्होंने। पास जाना चाहेंगे। ठीक है भट्टाकर जी, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम के विश्वदेव राय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे, उनके पास जाना चाहेंगे। राव साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि इस समय इस तरह के बयान दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया, इसके मायने क्या हैं, समझने का प्रयास करेंगे आपसे। बड़ा बेतुका बयान है। इसको राहुल गांधी जी ने जिस तरह खारिज किया, मैं बहुत सटीक समय पे उन्होंने स्थितियां संभालने की कोशिश करी है। ये भारत जोड़ो यात्रा से जितना प्रचार मिला कांग्रेस पार्टी को, तो एक झटके में दिग्विजय सिंह साहब ने उसको पानी फेर दिया, उस पूरी मेहनत पे। सर्जिकल स्ट्राइक पे पहले भी बयानबाजी कांग्रेस कर चुकी है। 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद आर्मी के सभी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, बताया भी था। उसके बाद स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई थी, लेकिन उसके हमारी फोर्सेस पे राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। किसी देश की एक अस्मिता पर सवाल उठ जाता है। और दूसरी बात, इसका राजनीतिक पहलू देवेंद्र भाई हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने भी बोला कि चुनाव का दौर है मध्य प्रदेश में इसी साल में, तो ये बयानबाजी मुझे नहीं लगता चुनाव को देख के हुई है। ये मुझे बेतुकी बयानबाजी और मतलब जैसे स्लिप ऑफ टंग जैसे आप कहते हैं आप लोग, हम लोग, वो है दिग्विजय सिंह साहब की। और ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुकी है। ये स्लिप ऑफ टंग न कह करके ये स्लिप ऑफ माइंड कह सकते हैं सर इसे। तो ये ज्यादा उचित रहेगा जी, बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब ये तो दिग्विजय सिंह साहब तो कई बार ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं कि कांग्रेस की जीती बाजी हार चुके हैं इस वजह से। बिल्कुल, मुझे बड़ा, लेकिन फिर भी मुंह बंद नहीं होता, फिर भी मुंह बंद नहीं होता। आखिर यह मुंह बंद कब होगा? भरत सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं है, और इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण जैसे राहुल साहब ने बताया कि राहुल जी हमारे पार्टी के बड़े नेता है और हमारे लिए तो सब कुछ है। अब आप कितना भी कह लीजिए कि नहीं राहुल जी नहीं और कोई और कहे, नहीं वो सब ठीक है सर, उसका जवाब आप दे चुके हैं सर, उसका जवाब आप दे चुके हैं, उस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे कि राव साहब ने कहा कि कई बार, भरत सिंह जी, कई बार ऐसा हुआ है कि दिग्विजय सिंह को नुकसान हुआ है बोलने पे, लेकिन मुंह बंद नहीं होता, खुल ही जाता है। इस परिस्थिति में सर ये कब तक खुलता रहेगा, नुकसान झेलती रहेगी कांग्रेस? दिग्विजय, मैं फिर कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जैसे कि भट्टागर जी ने तो सभी बता दिया कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको जो है दिमाग नहीं है, वो जानते नहीं है। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं ना कि कुछ बोलना और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए। लेकिन कम से कम उनको ये समझना चाहिए, उनको भान ये रहना चाहिए सर बोलना और चाह रहे थे। नहीं हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते सर, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। बोलना और चाह रहे थे और बोल कुछ और गए। ये लीटर वाली, आटे की लीटर वाली बात में तो समझ में आता है कि इतने लीटर आटा, ये समझ में आता है। जब राहुल गांधी ने बोला था वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है और वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए, उस पे तो समझ में आता है, लेकिन इस पे नहीं सर। नहीं बिल्कुल ही नहीं। सही, आपने सही कहा कि 12वीं के बाद जिस तरह से 10वीं का पढ़ाई होता है वो हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग होता है जी, लेकिन इस तरह से नहीं होता है, इतना लंबा भी नहीं होता है सर।
हम इसे मानते हैं ना देवेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं ना 12वीं के बाद हमारे देश में 10वीं की ही पढ़ाई होती है, तो ये हम भी मानते हैं, लेकिन गलती होती है, वो इंसान से ही गलती होती है, लेकिन भाजपा के लोग नहीं मानेंगे। अब ये कहेंगे कि नहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है, तो अरे दिग्विजय सिंह ने कहा है तो भाजपा को नुकसान नहीं होगा, उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन इतना ये लोग मतलब अंदर अंदर इतना तड़पड़ाते हैं, तड़पड़ाहट इनकी इतनी रहती है कि देखिए दिग्विजय सिंह ने ये कहा। भाई मैं आपको देवेंद्र जी पूरा उठा के देखिए, पिछले ये 8 सालों में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिए हैं, क्या क्या बयान दिए वो भी देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे देश के सैनिकों के बारे में कोई भी कांग्रेस पार्टी का कितना भी बड़ा लीडर हो, उसे इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। नहीं भरत जी एक बात बताइए, मैं पूरी बात बोलिए। अच्छा बोल लीजिए, आप ही बोलिए। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर जो बीजेपी के नेताओं देंगे या 2 शब्द फौजियों के लिए अच्छा बोल देंगे, क्या जाएगा? सर पूछ लेने दीजिए, आप बचाओ, पूछ लेने दीजिए, आप प्रदीप जी पूछ लेने दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं तो क्या उनका नुकसान हुआ है? लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जब बयान दिया है तो वास्तव में नुकसान तो हुआ है। और इस बयान से क्या आपको नहीं लगता कि वास्तव में नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। देश के नौजवानों के विषय में आप कैसे बात कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो इस तरह से? आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए किसके लिए बोल रहे हैं आप। जो हमारे लिए, जो हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, इतनी ठंडी में वहाँ बर्फ के बीच में रह रहे हैं। हम अगर जाके एक दिन रहे, हम रह नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे हमारे लिए खड़ा होके अपनी सर कटा रहा है, उस व्यक्ति के लिए, उन नौजवानों के लिए अगर इस तरह से बयान दिया जाएगा तो ये उचित नहीं है। और इस पे पार्टी को ये सोचना पड़ेगा और बुला के ये सारे नेताओं को समझाना पड़ेगा कि इस तरह से बयान देना ठीक नहीं है, और नहीं तो आगे चल के कार्रवाई होगी। जी आगे चल के कार्रवाई होगी, ठीक है। बयान देना इस तरह से अगर जो नेता देते रहते हैं तो उनको बुला करके समझाएगी पार्टी और आगे कार्रवाई होगी। जी प्रदीप भटनागर जी, समझाइश तो होगी, जैसा कि भरत सिंह जी कह रहे हैं, यहाँ समझाइश होगी। हो सकता है गलती हो जाती है, बहुतों से गलती हो जाती है, ये भी गलती हो गई एक बार। प्रदीप भटनागर जी क्या कह रहे हैं, ये गलती है, समझाइश दी जाएगी, ऐसा भरत जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गलती की बात जी प्रदीप जी आपसे ही सवाल है। प्रदीप जी आपसे सवाल गलती है तो 4 बार हो जाए, 6 बार हो जाए, अगर बार एक जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज, आप नेटवर्क में आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं पा रही है। हाँ नहीं नेटवर्क। जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए, आपकी आवाज आ रही है जी। एक बार रिपीट करेंगे आप? जी हम वही सवाल कर रहे थे कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सभी नेताओं को बुलाया जाएगा, उनको समझाइश दी जाएगी, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी, गलती सबसे हो जाती है। आप क्या कहेंगे? मैं वही तो कर रहा हूँ, एक जिसकी आदमी की 75 वर्ष की उम्र हो गई है और जिस शख्स ने आजादी से पहले आप जन्म लिया हो, वो आदमी अगर इन शब्दों का यूज करे तो उसे आप गलती कहेंगे? तो गलती कही जाए और गलती जानबूझ करने बड़ा फर्क होता है। गलतियां एक गिनाओ तो चल भी जाए, गलतियां बहुत सारी। मैंने अभी बताया ना, एक वीडियो भी जारी हुई थी एक फौजी जवान को थप्पड़ मारते हुए। तो ये गलती को आप कब तक माफ करेंगे? आप तो यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस जानबूझ के गलती कर रही है और अपना नुकसान कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। गलती तो अनजाने में ही होती है सर, गलती तो अनजाने में होती है, जिससे नुकसान अपने आप को होता है। हाँ, दूसरे को नुकसान पहुंचे और गलती अपनी हो तो समझ में आता है कि ये गलती जानबूझ के की गई है। आपकी गलतियां सेना के ऊपर ही होती है। आपकी गलती सर्जिकल स्ट्राइक पे होती है। आपकी गलती जो भगवा आतंकवाद पे होती है। आप कौन सा लोग को हराम, कौन सा आतंकवाद संगठन है वो, उससे आप भगवा का, आप हिंदुओं का, आप आरएसएस का आप उसको करते हैं तो उसमें होती है। भरत जी मैंने आपको सुना, भरत जी आपके बीच से बोलने से गलती छुप जाएगी। आपको आज बैठ के आप विषय पे रहिएगा तो ठीक है। देवेंद्र जी ने पहले कहा था कि विषय पे रहिए तो अच्छा है, विषय के बाद बोलने आता है।
मैं ये कह रहा हूँ कि देवेंद्र जी ने कहा कि विषय में रहे तो अच्छा है। विषय के बाहर जाएंगे तो भी बहुत कुछ कहने के लिए हमें भी। आज ये विषय जो है ना, वो विषय नहीं है कि भगवा आतंकवाद, कि हरा आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद, ये सब का विषय नहीं है। विषय सैनिकों के ऊपर है। सैनिकों के ऊपर अगर हम बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं उसी आज आप टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? आज से पहले तो कभी आप टॉपिक की बात नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए चाहिए, महंगाई पे हुई समर्थन, आप लोग बात करें, आप लोग देश में नहीं, पूरे विदेश में भागने लगते हैं, ये आपका काम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज टॉपिक याद आ रहा है। हम तो आपसे टॉपिक पे ही बात करते हैं हर बार, आप ही भागते तितर बितर तो निकल के आप ही भागते हैं। अरे टॉपिक पे तो करते नहीं हो। आपका ये हालत है कि विदेश मंत्री का जो सवाल है वो रक्षा मंत्री बात करता है। रक्षा मंत्री का मनोबल गिरता है आप लोगों की वजह से। जो हमारे कर्मदाता है, जो हमारे रक्षक हैं, उनका मनोबल गिरता है। आप कितनी बार बोलते हैं, आपको कोई भी नहीं छोड़ता बोलने से। आप उनके सोचिए कि जिनका मनोबल गिर रहा है। हम आप तो बॉर्डर पे नहीं है, ना हम किसी सीमा पे, ना हम किसी गोली के साए में, ना बारूद के साए में। 2 मिनट भरत जी, 1 मिनट दीजिए प्लीज, मैं खत्म। देखिए आज मैं खत्म करूंगा, मैं 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। आदरणीय भरत जी, मैं तो आज आपसे यही चाहता हूं कि आज हम एक जवानों की तरह आज इसका विरोध करें, और जैसे दिग्विजय सिंह जैसे भारतीय सुधरे, और उनके अलावा हमारे यहाँ पार्टी में भी अगर वो विरोधी नेता है, आज उन्हें भी अच्छा संदेश जाए, देश में अच्छा संदेश जाए कि नहीं, हम पहले देशवासी हैं, उसके बाद हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं। ठीक है, मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा। वो भी अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह ने आज एक बार में 10 बार गलती करी है, अगर आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम आज भी उनको कांग्रेस ने उनके ऊपर FIR नहीं कराई, आज उनको नहीं निकाला, तो ये आज आपको 2024 की जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो तो 0 हो चुकी है जी। ठीक है, और राहुल जी की आपने सारी तपस्या मेहनत कर दी, जितनी बड़ी दाढ़ी रखी थी आदरणीय राहुल जी ने, सब 0 कर दी है। ठीक है, मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं खत्म करो सर, मैं ठीक है। हम के विश्वदेव राय जी के पास जाना चाहेंगे। आप लोगों ने बांग्लादेश बनाया। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई दर्शकों को। सुन तो लीजिए भरत जी, आप लोगों ने बांग्लादेश बनाया, आपने 3 बार पाकिस्तान से जंग लड़ी, आपने 62 की लड़ाई लड़ी, और आप लोगों के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व लगे। हम तो माफी मांगने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने तो माफी मांगी है, चलिए हम तो ये भी मान लेते हैं आज। मगर वो कैसे युद्ध जीते जिनके मनोबल आज गिराया जा रहा है, और दिग्विजय सिंह जो नेतागर्दी कर रहे हैं, राजा रह चुके हैं, सारी देखे उन्होंने, तो आप सब कैसे? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, नहीं ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास समय की कमी है, के विश्वदेव राय जी के पास जाना चाहेंगे। के विश्वदेव राय जी, नेताओं के इस प्रकार के बयान के कोई उपाय हैं कि ना हो पाए, इस तरह से बयान ना दें? क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसा कोई तरकीब निकालेंगी या निकालनी चाहिए? जी जी, राव साहब। बैठे कहाँ, कौन से मंच पे बैठे और कहाँ से कहाँ जोड़ के आप बयान दे रहे हैं? आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, पहली बार तो आपने ऐसा बयान दिया नहीं है। और ये बयान जो आपने दिया, वो आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कांग्रेस शुरुआत से कह रही है कि हम एक पॉलिटिकल रैली नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ भारत के जनमानस से राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। और वहां मंच आपने उठाया, और मंच पे आपने सर्जिकल स्ट्राइक पूरी रही सही कसर जो उन्होंने 1 महीने मेहनत, 2 महीना मेहनत करके चलाई है, उसको आपने एक झटके में पानी फेर। आज मुद्दा क्या आ गया? आज हम लोग डिबेट भारत जोड़ो यात्रा पे या राहुल गांधी पे ना करके हम दिग्विजय सिंह जी तो एक नेगेटिव बयान कर रहे हैं। एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है ना कांग्रेस ये भी समझना पड़ेगा देवेंद्र भाई हम लोगों को जी। और बीजेपी किस तरह से इसको मुद्दा बनाती है बहुत सटीक तरीके से, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप भरत सिंह जी ने एक बात बोली कि कांग्रेस भाजपा के लोग भी ऐसे बयानबाजी करते हैं, पिछले 10 सालों का इतिहास उठा लें, कितना आपने प्रमोशन कर लिया उस चीज का, कितना आपने उसके मुद्दे बना लिए। भाजपा तो आपके हर पॉइंट को उठा के मुद्दा बना लेती है। ये काबिलियत होती है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कि मुद्दे उठाएं और मुद्दे बना लें। ये कमजोरी है आपकी, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इसको आप सुधारिए
2024 में अगर आपको लड़ाई लड़नी है, 2023 में मध्य प्रदेश में लड़नी है, तो आपको ये बहुत जल्द आपने कैडर को सिखाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि कैसे ऐसी अनर्गल बयानबाजी ना हो और कैसे एक बेहतर तरीके से राजनीति करी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के बयानों पर बवाल मचता है, लेकिन कई बयान ऐसे हो जाते हैं जो अपने लिए ही घातक हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ बयान सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के बयानवीर दिग्विजय सिंह ने कहा है, दे दिया है ऐसा बयान जिससे खुद कांग्रेस किनारा कर रही है और वो अपने आप को घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी। फिलहाल बयानबाजियां होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया गया यह बयान कांग्रेस के लिए कितना घातक सिद्ध होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।